मैं मादत खुआऊं? किस लिए? दो बच्चों का बाप, जिम्मेदारियों से लथपथ इंसान, एक ज़हनी माजूर बहन का इकलौता भाई, इन सब के बावजूद भी ना चाहते हुए भी आपकी गर्दन का फंदा बन गया। कुछ और भी है जो आप बताना भूल गए हैं। वो क्या? वो ये इस्माइल के कि आप अपनी मरहुमा बीवी से इतना प्यार करते थे, क्योंकि जाने के बाद आपको कोई गम लगता ही नहीं। कोई कुछ भी कह दे, कितना ही सख्त हो जाए, कितना ही तल्ख हो जाए, आपको कोई असर नहीं होता उस बात का। आपका दिल पत्थर का हो गया। पता है मुश, जब पहली दफा मैंने आपको देखा था, मुझे लगा था कि आप बहुत मासूम हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अंदाजा हुआ है कि आप काफी खतरनाक भी हो सकती हैं। कहीं चले? कहाँ? अगर आप चाहें तो हम थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए जा सकते हैं। कहाँ लेके जाएंगे आप इस्माइल मुझे? कोई है ऐसी जगह जहाँ जाके मैं सारी बातें भूल जाऊं? समंदर पे जाया जा सकता है। नहीं, वहां मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। चले, मैं आपको एक और जगह लेकर चलता हूँ। उम्मीद है कि वहां जाके आपका मूड खुशगवार हो जाएगा। अच्छी शॉपिंग हुई काफी। तुमने भी शॉपिंग भी की? उसके बाद देख लेते हैं क्या बनता है। मेरा हो गया, अब पुरानी तरफ। इर्तिजा, कहीं और चले? मसलन कहाँ? आइसक्रीम खाने चलते हैं। मूड नहीं है यार मेरा। मेरी बात तो सुनो, कहीं और चलते हैं ना। Wow. What a nice surprise. And pretty nice couple too. तुम दोनों को देख के एक शेर याद आ गया। क्या था वो? कभी हम में तुम में भी करार था, तुम्हें याद हो क्या ना? सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो यार? मुश्क, मुझे मालूम था तुम ही होगी। तुम्हें इतने सालों बाद में देख के इतना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कैसी हो तुम? आप? हाँ, मैं भूल गई। मुझे आपको कैसे भूल सकती हूँ? जो आप हमारे साथ करके गई थी, उसके बाद आपको भुलाया जा सकता है? अम्मी जी, अब्बू जी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। उस हादसे ने हम सबकी जिंदगी बदल के रख दी थी। छोड़ो ना मुश, पुरानी बातों को क्यों अपना और मेरा दिल जला रही हो? मैं तो खुद पछता रही हूँ। अम्मा ने मेरे सर पे पता नहीं क्या अजाब डाल दिया, उसका खुमियाजा भुगत रही हूँ। वो देखो, अम्मा की बातों में आके ना मैंने उस नाकारा इंसान से शादी कर ली। किस्मत ही फुट गई मेरी। काम का ना काज का, बस रोटियां तुलवा लो मुफ्त की। हीरा छोड़ के मैंने अपने लिए
कि कोयला चुन लिया और तुम मुझसे शिकायतें कर रही हो। अच्छा सब छोड़ो, इस्माइल साहब की शादी हो गई क्या? इर्तिजा, 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 मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन इर्तिजा तुम्हें खुद को संभालना होगा। इतनी छोटी छोटी बातों पर हार्श नहीं हो जाते हैं। इर्तिजा देखो, इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, इंसान भूल जाता है यार। अगले हफ्ते हम इतने खूबसूरत बंधन में बंधने जा रहे हैं। तुम देखना, जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम सब भूल जाओगे कि कौन तुम्हारी जिंदगी में था। और जब हमारा निकाह हो जाएगा ना, तो हम यूरोप चले जाएंगे। नहीं, इसके बारे में अभी प्लान नहीं किया मैंने। मामा बाबा चाह रहे थे कि निकाह हो जाए, तो मैंने उनके इसरार पर निकाह कर लिया। लेकिन फिलहाल मैं अकेले जाऊंगा, तो मेरे जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। इर्तिजा, मेरी मोहब्बत पे यकीन करो, मेरे एहसासात में, मेरे जज्बात पर यकीन तो करके देखो। मोहब्बत, प्यार, एतबार, क्या चीजें हैं ये? अरे किसी दूसरी जबान के अल्फाज हैं ये, मैं नहीं जानता है। कसम से मुझे तो वो खूबसूरत बोलती हुई आंखें आज तक नहीं भूली। बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि फूल झड़ रहे हो उनकी जुबान से। पता है इस्माइल साहब, जिसके साथ भी रहेंगे ना, वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी। मेरी किस्मत तो रही फूटी, इतनी बेकार किस्मत लेके पैदा हुई हूँ। इतना बड़ा जुआ हार गई कि आज तक खुद को कोसती हूँ मैं। खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है मैंने। हीरा इंसान को छोड़ के ये निकम्मा मैंने अपनी किस्मत में लिख लिया। मैंने खुद अपनी गलती की वजह से उनको खोया। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप अभी अभी तुम आपका जिक्र कर रहे थे। आपकी उम्र कितनी लंबी है? मेरा मतलब है कि जिक्र खैर कर रहे थे। नवाजिश। इस्माइल साहब, आपने मेरे जाने के बाद किससे शादी की? मुझे मालूम है कि मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मुझसे। क्या? इर्तिजा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। तुमने मुझसे शादी के लिए हामी क्यों भरी थी? क्योंकि अपने आप से इंतकाम लेने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया मुझे। और अपने आप से इंतकाम लेना चाहता हूं मैं।
ताकि खुद को एक लड़की की मोहब्बत में इतना बेबस होने की सजा दे सके। ये मोहब्बत जैसे नाम से नफरत हो गई है मुझे। प्यार, मोहब्बत, एहसास, जज्बात, इन सब की कोई अहमियत नहीं है अब मेरे आगे। अपने जज्बात के चेहरे पे तमाचा मारने का दिल चाहता है। इसलिए तुमसे शादी करने का फैसला किया। देखो साहिबा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता और झूठ बोल के किसी रिश्ते की आगाज नहीं करना चाहता, क्योंकि रिश्तों में झूठ और फरेब की मिलावट होती है। देखो अगले हफ्ते रिसेप्शन, अगर तुम दिल से हम ही बढ़ती हो तो ठीक है, हाँ कर दो, और अगर ना करोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आंसू न ठहरा था चली पलकों की जाली में। तुम्हें पाके कहाँ खुश थे, तुम्हें खो के कहाँ रोए, करे तो क्या करे कोई, अगर तकदीर ही सोए। यही तो राज़ उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले, छलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले। ये हम ही जानते हैं किस तरह तुमने ये दिल तोड़ा। कितनी नफरत का इजहार करोगे इर्तिजा, कितनी इंसल्ट करोगे, कितनी हकारत से पेश आओगे। जो कुछ आज तुमने कहा उससे ज्यादा और क्या कहोगे तुम। बस ना, मेरी कुव्वत इरादा, मेरी कुव्वत ख्वाहिश, मेरी बर्दाश्त का जितना कड़ा इम्तिहान तुम ले सकते हो ना, ले रहे हो। मैं तुम्हें हर इम्तिहान से गुजर कर दिखाऊंगी। पहली बार मैंने बेइज्जती का मजा चखा है, पहली बार खुद को डिग्रेड होते हुए, बेमोल होते हुए देखा है, पहली बार किसी शख्स का इतना एटीट्यूड बर्दाश्त किया मैंने। अब इस कड़वे कसीले सिगरेट की तरह तुम्हारा ये रवैया भी काबिले बर्दाश्त और अच्छा लगने लगा है।
और मैं तुम्हें अपना बनाकर दिखाऊंगी। वो दिन तुम्हारी शिकस्त और मेरी फतह का दिन होगा। जब हमारी शादी हो जाएगी ना, जब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, जब मेरे बगैर तुम्हारा जीने का तसव्वुर भी नहीं होगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मोहब्बत, प्यार, एतबार, क्या चीजें हैं ये? अरे किसी दूसरी जबान के अल्फाज हैं ये, मैं नहीं जानता है। तुमने उनके घर की कोई भी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया। मगर वो इस घर के एक एक फर्द की जिम्मेदारी उठा रहा है। ना एहसान जताता है, ना कोई मुतालबा करता है, ना बदले में कुछ मांगता है। बेटा, ऐसे जीवन साथी किस्मत वालों को मिलते हैं। इस्माइल, आप तैयार हो जाए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आप फिक्र ना करें, मुझे इन चीज़ों को मैनेज करने की आदत है। आप रिलैक्स करें। मैं कह रही हूँ ना, मैं नाश्ता बना देती हूँ। पता नहीं आप अपने आप को इतना अजीम क्यों समझते हैं। मैं अजीम नहीं समझता अपने आप को, मैं बहुत अद्ना सा एक इंसान हूँ। आप जैसे भी इंसान हैं। मैं कह रही हूँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, टेबल पे लगा रही हूँ, आप बच्चों के साथ नाश्ता कर लीजिए। प्लीज़ आप जाइए। कसम से मुझे तो वो खूबसूरत बोलती हुई आंखें आज तक नहीं भूली। संजीदा चेहरा, दिलकश मुस्कुराहट, बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि फूल झड़ रहे हो उनकी जुबान से। पता है इस्माइल साहब, जिसके साथ भी रहेंगे ना वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं पूछ रही थी कि मैं आज दोपहर में क्या बनाऊं।
बच्चे क्या शौक से खाते हैं? बच्चों को तो अभी अपनी नई मामा के साथ टाइम स्पेंड करने का और बातें करने का शौक है। बच्चों की बात कर रहा था। बच्चे सादा से ही हैं, कुछ भी बना लें सब्र शुक्र करके खा लेंगे। सब्जी बना लूं, ठीक है? ये घर के खर्चे के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो पास ही में ग्रोसरी स्टोर है, हारिस को कह दीजिएगा वो ले आएगा। जी ठीक है। मुश्क, जी एक बात करनी थी अगर आप बुरा ना माने तो। जी कहिए। वो मैं रोजाना मोहिनी को जंजीरों में बांध कर चाहता हूँ। उसके पैरों पे जख्म पड़ गए। अगर आप उसका ध्यान रख सकती हूँ तो मैं उसको इस तकलीफ से आजाद कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा? बस ये ध्यान रखना होगा कि वो घर से बाहर ना जाए और हाँ, छत के ऊपर भी ना जाए। वो बस अपने कामों में मसरूफ रहती है, लेकिन अगर तंग करे तो आप डांट भी सकती हैं उसे। वो बहुत जल्दी सहम भी जाती है। लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल है तो मैं उसको जंजीरों में... नहीं, आप उसे जंजीरों में मत बांध के जाया करें। अब मुझे पता है कि जंजीरों में कैद रहने से कितनी तकलीफ होती है। मैं उसका ख्याल रख लूंगी। वो छत पे नहीं जाने दूंगी और ना ही बाहर निकलने दूंगी। शुक्रिया। मोहिनी, गुड़िया क्या कह रही है? कुछ भी नहीं कह रही है। पूछो क्या कह रही है। मुझे चूड़ियां क्यों नहीं देती हो दुल्हन? मुझे ये भी नहीं देती हो। मांगा था मैंने, तब पहले मांगा था, देती नहीं हो। मुझे बचाइए, मुझे ना। मैं तुम्हें चूड़ियां दूंगी, मैं तुम्हें ना, मुझे चाहिए बस। मैं तुम्हें ज्वेलरी भी दूंगी। इसे रखो, नीचे ये लग जाएगी, ये लग जाएगी, इसे रखो। दिखा मुझे, ये मैंने रख दिया ना ऊपर। ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये रोना नहीं है, रोना नहीं, कुछ नहीं हो। आपको लग जाती है ना छुरी से। छुरी से नहीं खेलते, ठीक है? ये देखो, गंदी ये पत्ते हैं, इनको टहनियों से अलहदा करो, ठीक है ना? मैं गेट पे देखूं कौन है, ठीक है? शाबाश। कौन है?
नॉट बैड। अच्छा है, काफी अच्छा है। तुम्हारे हिसाब से तो वैसे बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? मुझे देखकर इतना सहम क्यों गई हो? अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा? अपनी आंखों पे तो यकीन आ रहा है, लेकिन तुम इतनी कम ज़र्फ हो सकती हो, इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। सहबा, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुंह छुपा के गुजरता, और तुम्हारे में इतनी हिम्मत है और इतनी बेशर्मी है कि तुम मेरे घर तक चली आई। देखो मोशन, जो कहना है कहो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। बोलो। हाँ, तुम बिल्कुल बुरा नहीं मानोगी, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में कहा है वो सच है। और बुरा तो वो मनाता है ना जिसमें थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वाह, तुम्हें तो इस्माइल के साथ रह के बोलना आ गया। मैंने जो कुछ सीखना था तुम्हारे साथ सीख लिया। नॉट एट ऑल। जिंदगी बहुत लंबी है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। क्या हुआ अगर तुम कॉलेज नहीं जा सकी? तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़ गया? इर्तिजा, तुम्हारा प्यार तुम्हें छोड़ना पड़ गया? कोई बात नहीं, आखिर बदले में तुम्हें 2 बच्चों का बाप भी तो मिला है ना। वैसे मुझे समझ नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए खुशियां बनाऊं या तुम्हारे पर तरस खाऊं? खैर कोई बात नहीं, जिंदगी ना बहुत लंबी है, तुम्हें बहुत सिखाएगी भी और सस्काएगी भी। सो बेबी, लर्न एंड बर्न। सहबा, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मुश्क, शायद तुम भूल रही हो कि मैं वही सहबा हूं जिससे मिलने के लिए तुम तड़पा करती थी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना करते थे, तुम्हारा इर्तिजा तुम्हें मना करता था, लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने आती थी। और आज वही इर्तिजा मेरा हो गया। क्या? यस मुश्क, वही इर्तिजा जो तुम्हें मना करता था मुझसे मिलने के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो गया। तो सारी घटिया हरकतें, वो सारा ड्रामा तुमने इसीलिए किया ताकि तुम इर्तिजा को हासिल कर सको, है ना? नो मुश्क, दैट्स नॉट इट। तुमने मुझे हर पल जताया कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे एक लूज कैरेक्टर लड़की समझते हैं, और तुम हमेशा की तरह पाक दामन, नेक, पारसा, है ना? तुम हमेशा ठीक, मैं हमेशा गलत। हाँ, तुम्हारा इर्तिजा हमेशा ठीक, मेरा नोमी हमेशा गलत। तुम हमेशा जीती, मैं हमेशा हारी। और हम दोनों के बीच में जो क्लास डिफरेंस था, उसे भी तुम 2 मिनट में इर्तिजा से शादी करके खत्म करना चाहती थी। लेकिन देख लो मुश्क, मैंने तुम्हारी परवान कैसे रोक दी। 2 मिनट में तुम्हारे पर यूं काट दिए। ऐसा नहीं था सहबा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा, एक मुखलिस दोस्त। तुम्हारे बीमार जहन में क्या चल रहा था मुझे उसका अंदाजा नहीं था। वो तो मेरे अब्बा जी
तुम्हें पहली नजर में देख के पहचान गए थे। अम्मी जी और अंबर मुझे समझा समझा के थक गए, लेकिन मैं अंधों की तरह तुम्हारी दोस्ती की राह पे चलती गई। मुझे इर्तिजा ने कितनी दफा मना किया था, लेकिन मैं नहीं समझी। समझी तो मैं अब हूं कि तुम्हारी उस दोस्ती के पीछे कितना घटिया चेहरा था। वेट मुश्क, तुम कुछ भूल रही हो। हाउ अबाउट तुम शादी के वेन्यू पर आकर मुझे मुबारकबाद दो। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें इर्तिजा को स्टेज पर दुल्हा बना हुआ देखकर। टेक इट, लो ना। I really hope to see you there. Goodbye. अभी कुछ आग बाकी थी तेरे मिलने बिछड़ने की, मेरा तन मन बिखरने की, मेरी सांसें उखड़ने की। शायद तुम भूल रही हो कि मैं वही सेबा हूँ जिससे मिलने के लिए तुम तड़पा करती थी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना करते थे, तुम्हारा इर्तिजा तुम्हें मना करता था। जब मैंने तुम्हें सहबा से मिलने से, उसे बात करने से, उसका फोन तक रिसीव करने से मना किया था, फिर क्यों मिली तुम मुझसे? लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने आती थी, और आज वही इर्तिजा मेरा हो। तुम्हें पाके कहाँ खुश थे, तुम्हें खो के कहाँ रोए, करे तो क्या करे कोई, अगर तकदीर ही सोए। क्यों नहीं है मुझ में इर्तिजा का सामना करने की हिम्मत? मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई चोरी तो नहीं की। मैं आऊंगी सहबा, मैं जरूर आऊंगी। मोहिनी, 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 मोहिनी।
कौन है? मैं हूँ आलिया आपा, खोले। अरे मुश्क, मोहिनी आपकी तरफ आई है? नहीं तो क्या वो फिर चली गई? मुश्क, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि दरवाजा बंद रखा करो, वो तो बाहर जाने के बस इंतजार में रहती है। खुदा, मैं क्या करूं? वो यहाँ पे भी नहीं है, मेरे घर पे भी नहीं मिल रही। मेरे साथ आओ, चल के देख लेते हैं। हेलो। हेलो जी, इस्माइल पता नहीं मोहिनी कहाँ चली गई है, ना यहाँ आलिया आपा की तरफ है ना वहाँ घर पे मिल रही है। आप प्लीज जल्दी आ जाए। अच्छा, मैं भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, हम देखते हैं वहाँ मिल जाएगी। हाँ। गफूर भाई, मोहिनी आई थी क्या? हाँ जी, वो आई थी, सामान लेके जो है ना चली गई वो। सामान लेके कहाँ गई? आलिया पा आपने उस कंपाउंडर का बताया था वो हाँ, लेकिन उसके घर चले, उसके घर चले। क्या पूछना? अभी चले उसके घर। कहाँ रहता है? हाँ, चलो। चॉकलेट अच्छी है ना मोनू? मैं तुम्हें और भी ला दूंगा, लेकिन तुम ना किसी को बताना मत कि तुम मेरे घर आई थी। थैंक यू। ये ले लो। हाँ, सब ले लो। मेरे पास और भी है ना, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दूंगा। ठीक है? तुम तो अच्छी बच्ची हो ना। घर जाने। हाँ, चली जाना, मैंने कौन सा तुम्हें यहाँ दफनाना है। नहीं, घर जाने, तुम गंदे हो। घर जाने मुझे। अरे बैठ, पकड़े। बड़ी अकल है तुझे। चॉकलेट दिया तो अच्छा, अब एकदम गंदा हो गया मैं। अभी मैं बताता हूँ कि मैं कितना गंदा हूँ। रुक, कहाँ जा रही है? अब उठना मत, हिलना मत यहाँ से।